हेलो एवरीवन, आई एम समयुल। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स का। बेसिकली एटॉमिक फिजिक्स का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं नेट के एग्ज़ाम में। और नेट के एग्ज़ाम से ही जो है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछा गया है उसको एग्जाम्पल के तौर पर जो है मैं यहाँ पर इस वीडियो में बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो चलिए, ये टॉपिक का नाम है टर्म सेपरेशन इन ए मल्टीप्लेट। ओके, तो यहाँ पे टर्म सेपरेशन इन ए मल्टीप्लेट का मतलब क्या है? ठीक है, यहाँ पे देखिए कि पहली बात तो ये है कि ये आप जानते हैं ये फाइन स्ट्रक्चर टर्म का जो है कि सिम्बोलाइज्ड तरीके से लिखा हुआ है। ये n है, l है और ये है 2s+1, दैट इज मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी जानते हैं आप लोग, और जे है ये यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है यहाँ पे 2 है मल्टीप्लिसिटी, यानी ये इसका जो होगा 2 मल्टीप्लेट होगा। एक तो आपको पता है, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 3/2, 3/2 और ये हाफ, नीचे वाला हाफ होगा। ठीक है ना, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक 3/2 और दूसरा हाफ। हाँ, तो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन होता है उनको उसको ही जो कहा जाता है टर्म सेपरेशन। ओके, तो टर्म सेपरेशन का फॉर्मूला यहाँ पर एक मैंने नोट किया है, जिसको आपको याद रखें तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्या है? डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू -5.84 z⁴ n³ l × l+1। दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डेल्टा टी जो है प्रोपोर्शनल टू z⁴ है, प्रोपोर्शनल टू 1/n³ है। ठीक है ना, ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू z⁴, इसको काम पे लगा के जो है सवाल पूछे जाते हैं। और कभी कभार आपको ये फार्मूला भी मतलब ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, इस फार्मूला की भी। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर आपको याद रह जाए तो बिल्कुल यहाँ से जो भी सवाल पूछे जाएं आप कर सकते हो। ठीक है, सवाल कैसे पूछे जाते हैं ये चीज़ अभी देखेंगे। यहाँ पे देखिए, if the fine structure splitting between 2p 3/2 and 2p half levels in hydrogen atom is 0.4 centimeter inverse, the corresponding splitting in lithium 2 plus, okay, that is lithium 2 plus यानी हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया, will approximately be, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो हैगा करेक्ट होगा? ये सवाल जो है नेट का पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इन दोनों का बीच का टर्म सेपरेशन दैट इज डेल्टा टी एच, इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा टी एच जो है दैट इज इक्वल्स टू 0.4 सेमी इनवर्स। ये आपको प्रोवाइडेड है, आपको निकालना है डेल्टा टी लिथियम 2+ कितना होगा वो निकालना है आपको। ठीक है ना, सवाल तो यही पूछा गया है। अभी एक चीज़ आपको पता है कि जो इसका वैल्यू इतना है, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू इतना होने का मतलब क्या है कि अभी और एक चीज़ यहाँ पे क्या मतलब डिफर क्या हो रहा है? ठीक है ना, हाइड्रोजन लाइक एटम है, डिफर क्या हो रहा है, इनका वैल्यू दोनों केस में सेम होगा। करेस्पॉन्डिंग स्प्लिटिंग का है ना, तो यानी इनका वैल्यू दोनों ही केस में सेम होंगी, पी एल का वैल्यू भी दोनों ही केस में सेम होंगी। डिफर क्या करेंगी? डिफर करेंगे जेड। तो यहाँ पे आपका z किस वेरिएशन में है? डेल्टा टी के साथ z⁴ ये वेरिएशन में है। ठीक है, तो z⁴ वेरिएशन में है, यानी डेल्टा टी जो है डेल्टा टी एच प्रोपोर्शनल टू z⁴। ठीक है ना, और उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी एच डिवाइडेड बाय डेल्टा टी लिथियम 2+। ओके, दैट इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1⁴ और यहाँ पे लिख सकते हैं 3⁴, क्योंकि लिथियम के लिए z का वैल्यू क्या होता है? लिथियम के लिए z का वैल्यू होता है 3। ठीक है, तो इसको जरा सा सॉल्व करना है और आपके पास जो है डेल्टा टी लिथियम
टू प्लस का जो है वैल्यू निकल जाएगा। इसका वैल्यू कितना है डेल्टा टी एच का? डेल्टा टी एच का वैल्यू प्रोवाइडेड है 0.4 इनटू आपको कर देना है 81। आपका क्या निकल के आएगा 32.4 सेमी इनवर्स। ठीक है, यानी ऑप्शन ये वाला जो है करेक्ट है। उसी को जो है सॉल्यूशन सेम तरीके से मैंने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ऐसा ही आसान सा सवाल पूछा जाता है। आपको बिल्कुल क्या याद रखना है, डेल्टा टी का वैल्यू याद रखना है। डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू 5.84 z टू द पावर 4 एन क्यूब एल इंटू एल प्लस वन, सामने जो है एक माइनस साइन है। और बाकी जो है यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये मतलब सवाल आपको अगर पता चल गया ना तो ये सवाल इजी लगेगा, और आपको अगर नहीं पता है तो ये सवाल ही जो है एग्ज़ाम हॉल पे इतना मतलब आपको डिफ़िकल्ट लगेगा कि आप सोचोगे कि कहाँ से पूछ लिया गया है। ठीक है ना? तो बिल्कुल जो है आपको हर एक टॉपिक के बारे में जो है पता होना चाहिए, कहाँ से कब आपको क्वेश्चन कॉमन मिल जाए, कहाँ से क्वेश्चन आपको इजी मिल जाए, ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।